स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सके। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये क्लास 12 एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए है। और आपको एक बात बता दें, कृषि 12 यानी कृषि 12 के जो बच्चे हैं उनका आल यूपी का पेपर एक ही आता है। तो आप चिंता ना करें, ये आल यूपी के छात्रों के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये जो सब्जेक्ट है आपका दोस्तों, सब्जेक्ट देख लीजिए, यहाँ पे कृषि जंतु विज्ञान है और वो प्रश्न बताऊंगा जो सीधे सीधे 2026 एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे, जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। मेरी बात आप ध्यान से 2 मिनट समझिएगा, इसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समझो, देखो, अगर आपकी पढ़ाई जो है वो 0% है, अभी तक आपने जूलॉजी में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मेरी बात को समझो। अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 12 कृषि जंतु विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो यह आपके लिए लाइफ सेवर है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं वो प्रश्न बताने वाला हूं जो 2026 पेपर में आने की सबसे ज़्यादा संभावना रखते हैं। सिर्फ पढ़िए मत दोस्तों, वही प्रश्न पढ़िए जो मैं आपको बता रहा हूं कि पेपर में सीधे पूछे जाएंगे। पिछले 5 साल का पेपर एनालिसिस करने के बाद मैंने निकाले हैं ये खास प्रश्न, जो कि दोस्तों मैं हर बार टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं और 90% पेपर उसी में से देखने को मिलता है। अगर आपने समझो ये 30 प्रश्न आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो कृषि जंतु विज्ञान में 80+ नंबर लाना आपको मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और एक बात आपको और बता दूं, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दी है, उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको सारी सूचना मिलती रहेगी। ठीक है, और टोटल मैंने सभी सब्जेक्ट आपके बिल्कुल फ्री में पढ़ा रखे हैं। एक एक वीडियो को आप प्ले लिस्ट से देख लीजिए, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे जाना और वहाँ पे मैंने एक एक सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट बना रखी है। वहाँ से जो भी टॉपिक आपको समझ में ना आए, याद ना हो, उसको आप देख लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए दोस्तों, मेरी बात आप ध्यान से समझिएगा। देखो, क्लास 12 एग्रीकल्चर है, यूपी बोर्ड है, ठीक है। आल यूपी का पेपर बेटा एक बनता है, ठीक है, पूरे यूपी में एक ही पेपर बनता है। आज जो हम आपको बता रहे हैं ये विषय जो है आपका जंतु विज्ञान है। कौन सा विषय है? जंतु विज्ञान है। हम वो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बता रहे हैं जो सीधे सीधे 2026 के पेपर में छपेंगे। हम आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, ज़्यादा टॉपिक आपको नहीं बताएंगे। टोटल अगर हम आपके जूलॉजी में देखें तो दोस्तों 17 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 17 चैप्टर हैं। हम आपको बिल्कुल भी 17 चैप्टर नहीं बताएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 चैप्टर आपको बताएंगे। 8 से 10 चैप्टर बताएंगे और उसमें भी हम बताएंगे क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है आज की वीडियो। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। देखो, जो आपका पेपर बनता है दोस्तों, पेपर बनता है 50 मार्क्स का। पेपर कितने मार्क्स का बनता है? 50 मार्क्स का बनता है। अब 50 मार्क्स में क्या क्या आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको यहाँ पे दे रखा है बहुविकल्प। यहाँ पे आपसे बनेंगे 5 क्वेश्चन 5 अंक के। फिर आएगा निश्चित, तो निश्चित भी 5 अंक बनेंगे, 5 क्वेश्चन बनेंगे 5 अंक के। इसके बाद अति लघु, अति लघु के 5 क्वेश्चन आएंगे, जो कि एक प्रश्न जो होगा वो 2 अंक का होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 2 हो गया, तो ये हो गया 10। ठीक है, 10 और प्लस 10 ये कितना हो गया? ये आपका 20 नंबर का हो गया, इतना मटेरियल। इसके बाद दोस्तों 3 क्वेश्चन बनेंगे 4 अंक के, यानी 3 प्रश्न आपसे ये पूछे जाएंगे 4 अंक के। ठीक है, तो ये 4 अंक के पूछे जाएंगे, तो ये होगा 12, ये आपके होगा 12। इसी प्रकार से 3 क्वेश्चन इसमें ये पूछे जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, जो 6 अंक का पूछा जाता है। वो 6 अंक के कितने बनेंगे? 6 × 3, तो ये 18 नंबर आपके ये हो गए। देखो, 18 और 12 कितने हुए? 18 12 हो गए 30, और 30 और 20 कितने हुए? 50। तो इस प्रकार से आपका 50 नंबर का जूलॉजी का पेपर है और 50 का प्रैक्टिकल होता है, तो 100 नंबर का पेपर आपका बन गया। अब देखो, मेरी बात एक ध्यान से समझो। देखो, पहले नंबर पे काम आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले नंबर पे आपको काम ये करना है, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है बहुविकल्प, निश्चित और अति लघु प्रश्न। अब बहुविकल्प, अति लघु और
निश्चित और अतिलघु प्रश्न, यहाँ पे क्या है, अतिलघु प्रश्न। तो जो बहुविकल्प और निश्चित अतिलघु जो प्रश्न है दोस्तों, ये आपको पूरी जंतु विज्ञान के पढ़ने होंगे। किसके दोस्तों? पूरी जंतु विज्ञान के अच्छे से पढ़ने होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको धोखा देंगे, ये क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। तो जिसके ये 20 नंबर क्वेश्चन अच्छे होंगे तो उसका पेपर समझो 90+ मार्क्स लेके आएगा वो बच्चा, 90+ मार्क्स आपके आएंगे। आप बहुविकल्प जो है पूरी जंतु विज्ञान के आप अच्छे से पढ़िएगा, निश्चित जो उत्तरीय प्रश्न है ये पूरी जंतु विज्ञान के अच्छे से पढ़िएगा, और जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ये पूरी जंतु विज्ञान के आप अच्छे से पढ़िएगा। यानी इन 20 नंबर के लिए आपको मेहनत बहुत अच्छी वाली करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ने कहाँ से है वो भी मैं बता दूंगा। इसकी मैंने मैराथन क्लास भी बनाई हुई है, मैराथन क्लास की वीडियो भी आपको दे दूंगा, और फिर क्वेश्चन की जो बहुविकल्प निश्चित वाले क्वेश्चन है इसकी भी मैराथन बनी हुई है, वो भी मैं वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगा। इसके बाद मॉक टेस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप निश्चित होकर इस वीडियो को देखिए, और मुझसे जुड़ने के लिए जाइए सीधे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ से आप जुड़ जाइए, ठीक। इस वीडियो के बाद मैं आपको एग्रोनॉमी और जो भी सब्जेक्ट आपके रह गए हैं वो भी बना के दूंगा। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये वाला चैप्टर पढ़ लेना है, सजीव और निर्जीव। ये जो चैप्टर है दोस्तों बेसिक चैप्टर है, ठीक है, बेसिक चैप्टर है, कोई भी कठिन नहीं है। ये कम से कम आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो 2 अंक ये चैप्टर दे के जाएगा। कितने अंक? 2 अंक आपको दे के जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो जब आप इसे बेसिक पढ़ लोगे कम से कम 1 से 2 घंटे में ये चैप्टर आपका याद हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। अगला जो चैप्टर है आपका वो है जीव द्रव। अब देखो कई बार जीव द्रव से क्वेश्चन बना है, जैसे अगर मैं पूछूं, वो पूछेगा आपसे जीव द्रव की रासायनिक प्रकृति क्या है, या जीव द्रव होता क्या है, या जीव द्रव के भौतिक गुण क्या हैं, या फिर जैविक गुण क्या है, वो कुछ भी पूछ सकता है। चाहे जीव द्रव के भौतिक गुण पूछेगा, चाहे जीव द्रव के आपके भौतिक गुण के साथ साथ जीव द्रव के गुण करके भी पूछ लेगा, जीव द्रव की प्रकृति भी करके पूछ लेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर से आप इसको देख लीजिएगा, ये चैप्टर भी इस बार आपका इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बना जीव द्रव के भौतिक गुण लिखिए तो ये सीधे सीधे 4 अंक में क्वेश्चन बनेगा। किस में बनेगा? 4 अंक में क्वेश्चन बनेगा। और देखो जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, जीव द्रव नाम किसने दिया, ऐसे टॉपिक आपको देखने हैं। या फिर प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किसने किया, पुरकिंजे ने। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखने यहाँ से क्वेश्चन पेपर में छप सकता है। अब देखो जो तीसरा चैप्टर है आपके सामने वो है कोशिका, ठीक है। कोशिका वाले चैप्टर को आपको मिस मत करना है, नहीं करना है। ये दोस्तों आप 100% इस चैप्टर को रट लीजिएगा। ये चैप्टर 100% पेपर में छपेगा, इससे बाहर दोस्तों नहीं जाएगा पेपर, ठीक है। इस चैप्टर से तो फंसना ही फंसना है, तो 100% कोशिका वाला चैप्टर तैयार कीजिएगा। अब कोशिका में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो इसमें एक क्वेश्चन क्रोमोसोम का है, जब क्रोमोसोम आएगा तो समझो 4 अंक का आएगा। डीएनए आरएनए देख लीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिएगा, पिछली बार भी यहाँ से आया है। इसके बाद आप राइबोसोम देख लीजिएगा, राइबोसोम पर टिप्पणी पूछ सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया पर टिप्पणी पूछ सकता है, या फिर जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर भी पूछ सकता है, गोल्जी बॉडी भी पूछ सकता है, ठीक है। और आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए भी पूछ सकता है, आरएनए के प्रकार भी पूछ सकता है। तो आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे ज़्यादा पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक भी पढ़ लीजिएगा, डीएनए आरएनए में अंतर पढ़ लीजिएगा। तो ये जो चैप्टर है आपका दोस्तों, ये चैप्टर आपका 101% यहाँ से पेपर में समझो छप चुका है क्वेश्चन। इस चैप्टर के बिना दोस्तों पेपर जूलॉजी का नहीं छपेगा, ये बात मेरी नोट कर लीजिए आप, ठीक है। चलो अगला जो आपका चैप्टर है वो है फाइलम एनिलिडा। अब देखो फाइलम एनिलिडा है तो एनिलिडा में क्या आता है, केचुआ है आपका, केचुआ आता है, ठीक है। तो केचुआ में क्या पढ़ना है आपको, केचुआ बहुत सरल है, केचुए का वर्गीकरण पढ़ लेना आप, केचुआ किसानों का परम मित्र क्यों कहलाता है, हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ लेना आप, आपका यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये बिल्कुल सिंपल है एनिलिडा। और इसके एनिलिडा में क्या पूछ सकता है, इस एनिलिडा में आपसे पूछ सकता है कि इसके भाई जनरल कैरेक्टर, ठीक है, यानी जनरल कैरेक्टर भी पूछ सकता है, तो वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। जनरल कैरेक्टर का मतलब क्या है, प्रमुख लक्षण। वो आप अगर उसने आपसे पूछा कि संघ एनिलिडा के प्रमुख लक्षण लिखिए,
तो जब संग एनिलिडा तो आपको ध्यान आना चाहिए केचुआ, तो केचुआ के बारे में आपको लक्षण यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आपका मार्क्स दे के जाएगा, चाहे 1 नंबर ही दे के जाए। ठीक है, जैसे पूछ सकता है केचुआ का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, फेसिटोमा पोस्थोमा, ये पूछ सकता है। केचुआ में प्रजनन अंग कौन से है, तो सीटी हो जाएगा। ठीक है, या केचुआ का रक्त का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा के कारण, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। तो इस चैप्टर को भी आप मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, जितने चैप्टर मैं बता रहा हूँ बिल्कुल 100% वही चैप्टर बता रहा हूँ जो पेपर में पूछे जाएंगे। देखो, अब तक हम आपको 4 चैप्टर बता चुके हैं। 4 चैप्टर में जो आपका जो टाइम लेगा, वो चैप्टर कौन सा टाइम लेगा वो भी मैं बता रहा हूँ। ये 4 चैप्टर मैं अब तक आपको बता चुका हूँ। देखो, सजीव और निर्जीव में कोई वो नहीं है, ज़्यादा कोई तगड़ा चैप्टर नहीं है, 1 से 2 घंटे में ये भी तैयार हो जाएगा। संग एनिलिडा कोई कठिन नहीं है, 1 से 2 घंटे में ये भी आपका तैयार हो जाएगा। जीव द्रव्य वाला चैप्टर भी 1 से 2 घंटे में तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोशिका वाला नहीं पढ़ा है तो कोशिका वाला आप 2 से 3 दिन भी ले सकता है। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा। ये चैप्टर दोस्तों 100% आपको मार्क्स दे के जाएगा। इसके बिना समझो जूलॉजी का पेपर नहीं छपेगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई। चलो, अब अपने लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर है दोस्तों, फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये फाइलम जो आर्थ्रोपोडा है दोस्तों, इस बार मैं लिख के दे रहा हूँ आपको 101% यहाँ से पेपर छपेगा। और कितने अंक, ये कम से कम 6 से 8 अंक आपको दे के जाएगा। कितने अंक दे के जाएगा, 6 से 8 अंक आपको दे के जाएगा। कौन सा चैप्टर जो है आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा है, ये वाला। अब आप कहोगे सर आर्थ्रोपोडा में क्या है, तो देखो आर्थ्रोपोडा में भाई तिलचट्टा है। ठीक है, तिलचट्टा को अच्छे से पढ़िएगा। तिलचट्टा के बारे में अब आप कहोगे और क्या है, तो आर्थ्रोपोडा के प्रमुख लक्षण पढ़िएगा। आप कहोगे और सर क्या है, तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा रेशम कीट। रेशम कीट की पूरी डिटेल आपको पढ़नी पड़ेगी। रेशम कीट का आर्थिक महत्व पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आर्थिक महत्व के साथ साथ में आपको उसका लाइफ साइकिल भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, इसी प्रकार सर आप और क्या है इसमें आप कहोगे, तो मैं आपसे और कहूँगा इसमें मधुमक्खी है। ठीक है, तो मधुमक्खी के बारे में आप अच्छे से पढ़िए। मधुमक्खी के बारे में पूरी डिटेल पेपर में पूछी जाती है, चाहे वो मधुमक्खी का आर्थिक महत्व हुआ, चाहे वो मधुमक्खी की लाइफ साइकिल हुई। ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन पेपर में छपेगा। मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा 101% मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ। तो 101% का मतलब दोस्तों बहुत समझो, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, ये आपके लिए 6 से 8 अंक देके जाएगा। इस चैप्टर को आप मिस मत कीजिएगा। इस चैप्टर को, पूरे चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर बहुत बेहतरीन है। इसके बिना समझो पेपर नहीं छपेगा। और मैंने देखो जो बातें आपको बताई हैं वो आपको याद रखना है। कौन कौन सी बातें, मैंने आपसे ये कहा था कि अति लघु प्रश्न, बहुविकल्प प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न, निश्चित, अति लघु और बहुविकल्प, ये आपको हर चैप्टर के पढ़ने हैं। यानी पूरी जूलॉजी में ये वाले क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर मान लो ये क्वेश्चन आपने दोस्तों छोड़ दिए तो समझो आपके 20 जो नंबर हैं वो सीधे सीधे कम होंगे। ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड नंबर हैं, इसमें कोई भी मार्क्स कटता नहीं है। लेकिन जब लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आप जाओगे तो दोस्तों वहाँ पे मार्क्स जो है वो कट जाएगा। तो जो अति लघु वाले क्वेश्चन है इसमें मार्क्स नहीं कटेगा, बहुविकल्प में भी मार्क्स नहीं कटेगा और अति लघु में भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो वो आपको पूरी जूलॉजी के अंदर पढ़ना है। अब फाइलम आर्थ्रोपोडा मैंने आपको बताया, फाइलम आर्थ्रोपोडा को बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, आप कहोगे काकरोच में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। श्रम विभाजन देखने को किसमें मिलता है, मधुमक्खी में, अच्छा क्वेश्चन है। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, एपिस इंडिका, अच्छा क्वेश्चन है। तिलचट्टे की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज है। 2 लाभदायक कीट पूछ सकता है आपसे और 2 हानिकारक कीट भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, हानिकारक कीट जैसे दीमक और टिड्डी हो गई, लाभदायक कीट जैसे हो गए आपके मधुमक्खी हो गया आपका और रेशम कीट हो गया, इसके बारे में लिख दीजिए आप। ठीक है, यह पूछ सकता है आपसे रेशम कीट का जंतु वैज्ञानिक नाम, तो बॉम्बॉक्स मोराई हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन इससे बनेंगे। इस चैप्टर को आप हल्के में मत लीजिएगा, मैंने 101% गारंटी ली है। तो यहाँ से पेपर में छपेगा क्वेश्चन। अब देखो अगला देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में समझिएगा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखिए मैं आपको 3 चैप्टर और बता रहा हूँ।
टोटल देखो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 9 चैप्टर बताए हैं। मैं नहीं कहूँगा आपसे 17 चैप्टर पढ़िए। आज दोस्तों 17 चैप्टर पढ़ने की बात मैं नहीं करूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे ये कहूँगा, सिर्फ और सिर्फ 9 चैप्टर आप पढ़ के जाइए। 9 चैप्टर ऐसे पढ़ के जाइए कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए उससे छूटे ना। 9 चैप्टर ऐसे पढ़ के जाइए, कोई भी क्वेश्चन उन 9 चैप्टर से आए वो दोस्तों छूटे ना। तो मैं वही चैप्टर आपको बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं आपको 3 चैप्टर ऐसे बताऊंगा जो 100% नहीं 101% आपको पेपर में देखने को मिलेगा। कम से कम 12 अंक आपको मिलेंगे। एक है मानव अनुवांशिकी, दूसरा है देखो इसमें जैव विकास, और तीसरा जो चैप्टर है वो है समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन। ये कम से कम 3 चैप्टर मिलके आपसे 12 से 15 अंक देके जाएंगे। इन चैप्टर के बिना समझो पेपर नहीं छपेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, इन चैप्टर के बिना पेपर नहीं छपेगा। मानव अनुवांशिकी अच्छे से रट लीजिएगा, इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी फंसेगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी फंसेगा। और समसूत्री विभाजन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। जैव विकास से भी लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन फंस सकता है। अब देखो मानव अनुवांशिकी पे आप निशान लगा लीजिए, या फिर आप वीडियो को डाउनलोड करिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी करिए। मानव अनुवांशिकी से क्वेश्चन 100% दोस्तों छपेगा ही छपेगा, ये मेरा वादा है। अब रह गया समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन। तो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपसे पूछेगा समसूत्री विभाजन को अच्छे से समझाइए, चित्र सहित समझाइए। तो आपको समसूत्री विभाजन को समझाना पड़ेगा। 6 अंक का क्वेश्चन है, 6 अंक में भी पूछ सकता है और 4 अंक में भी पूछ सकता है। इसके बाद आपसे पूछेगा अर्धसूत्री विभाजन को समझाइए। अर्धसूत्री विभाजन दोस्तों है ये आपका 6 अंक में भी पूछेगा या फिर 4 अंक में पूछेगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा जरूर 100%। इसके बाद आपसे अर्धसूत्री तथा समसूत्री विभाजन में अंतर भी पूछ सकता है, या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम जो स्टेज है आपकी प्रोफेज स्टेज को समझाइए। वो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस चैप्टर को आप हल्के में मत लेना बेटा, इस चैप्टर को आप अच्छे से कवर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से तो पेपर में छपना ही छपना है। नेक्स्ट है जैव विकास। तो दोस्तों जैव विकास के बारे में मैं आपको बताऊं, जैव विकास वाला भी चैप्टर आप हल्के में मत लीजिए। ये आपका जो है वो लास्ट चैप्टर है आपकी जूलॉजी का जैव विकास। तो जैव विकास से भी पेपर में छपेगा। ठीक है, इसके बिना पेपर नहीं छपेगा, ये बात ध्यान रखना। जो जी 3 चैप्टर आपके सामने हैं इनसे तो पेपर में आना ही आना है, चाहे वो लैमार्क की बात हो, चाहे वो डार्विन की बात हो, चाहे वो समवर्ती अंग हो, चाहे वो समजात अंग हो। ठीक है, यहाँ से पेपर में फंसेगा, चाहे वो लैमार्क और डार्विन बाद में अंतर आपसे पूछे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब देखो मानव अनुवांशिकी। तो मानव अनुवांशिकी दोस्तों अच्छा चैप्टर है। अनुवांशिकता के बारे में पढ़ लीजिए, संकर और संकरण के बारे में यहाँ से पढ़ लीजिए। इसके बाद ब्लड ग्रुप पढ़ लीजिए। ठीक है, ब्लड ग्रुप पेपर में 4 अंक और 6 अंक में भी पूछा गया है क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन चैप्टर है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप जाइए और कमेंट करिएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। व्हाट्सएप नंबर से मेरे ग्रुप से जुड़ जाइए। कोई भी समस्या है जूलॉजी के अंदर, कोई सा भी आप कहोगे सर ये टॉपिक दे दीजिए, हमें इस टॉपिक की वीडियो दे दीजिए, तो हम वो आपको तुरंत उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, इसमें आपको ये वाला चैप्टर है मानव अनुवांशिकी में, इसमें आपको टर्नर सिंड्रोम की बात हो गई, डाउन सिंड्रोम की बात हो गई, क्लेनीफिल्टर सिंड्रोम की बात हो गई। ये आप अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िएगा। ठीक है, और रुधिर वर्ग तो आपको अच्छे से पढ़िएगा, इसमें ये चैप्टर भी आपको दे के जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन जो कहाँ से बनेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। वो बनेगा आपका विटामिन। विटामिन ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो विटामिन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए वर्गीकरण। दोस्तों कई बार आपका वर्गीकरण भी पूछा गया है। जैसे मैं कहूँ किसका वर्गीकरण आ सकता है, तो देखो चूहे का वर्गीकरण तैयार कर लीजिए, चमगादड़ का वर्गीकरण तैयार कर लीजिए, मोर का वर्गीकरण, कबूतर का वर्गीकरण, रोहू मछली का वर्गीकरण, मधुमक्खी का वर्गीकरण, या फिर मक्खी का, या रेशम कीट, केचुआ, अमीबा, किसी का भी वर्गीकरण यहाँ से पूछा जा सकता है। तो एक वर्गीकरण जो आएगा वो दोस्तों 2 अंक में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आपको वर्गीकरण सारे याद होंगे तो आपको एक फ़ायदा और होगा। आप कहोगे क्या फ़ायदा होगा। देखो किसी का भी वो जंतु वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो आप तुरंत उसका आंसर देंगे।
क्योंकि वर्गीकरण में ही जंतु वैज्ञानिक नाम छिपा होता है। अगर मैं जैसे कहूँ अमीबा, अमीबा का मैं पूछूं आपसे जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो आप कहोगे अमीबा प्रोटियस। अगर मैं पूछूं अमीबा प्रोटियस में वंश क्या है, तो आप कहोगे अमीबा, और जाति क्या है तो आप कहोगे प्रोटियस। तो इस प्रकार से आपको जंतु वैज्ञानिक नाम भी याद हो जाएंगे। ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है आपको। वर्गीकरण में देखो, एक तो आपको संघ याद रखना है। क्या है? संघ याद रखना। संघ के बाद आता है वर्ग, तो वर्ग याद रखना है। और वर्ग के बाद देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ गण, गण याद रखिएगा। और गण के बाद आता है वंश, वंश याद रखिएगा। और वंश के बाद जाति। इतने पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, एक वर्गीकरण पेपर में पूछा जा सकता है। अब चलिए आगे। अगला देखो, आप कहोगे सर आपने खरगोश के बारे में कुछ नहीं बताया। तो देखो खरगोश के बहुत सारे चैप्टर हैं और मैं नहीं कहूँगा कि खरगोश बारे में आप उलझिए। अगर आपने जूलॉजी की अच्छे से तैयारी शुरू से ही की है तो आप खरगोश के सारे चैप्टर पढ़ लेना, क्योंकि आपको 100% नंबर लाने हैं। अगर आपने खरगोश के बारे में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो आपको क्या पढ़ना है खरगोश के बारे में, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो खरगोश के बारे में आपको ये पढ़ना है, क्या पढ़ना है? खरगोश के बारे में बहुविकल्प क्वेश्चन सभी पढ़ने हैं, अति लघु क्वेश्चन सभी पढ़ने हैं, और निश्चित उत्तरीय जो प्रश्न है वो सभी पढ़ने हैं। ठीक है। इसके बाद मैं एक बात और बता दूं, जो आपका फाइलम प्रोटोजोआ था, फाइलम प्रोटोजोआ में आपके सिलेबस में पैरामीशियम दे रखा है और अमीबा दे रखा है। तो थोड़ा सा अमीबा के बारे में डीप में पढ़ के जाना। अमीबा इस बार पेपर में छप सकता है, अमीबा के बारे में दोस्तों आ सकता है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं पैरामीशियम की बात करूं तो दोस्तों पैरामीशियम आप सरसरी नज़र से देख लीजिएगा, पैरामीशियम से भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, लेकिन अमीबा को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और जो फाइलम आर्थ्रोपोडा मैंने बताया था भाई, तिलचट्टा था, उसमें तिलचट्टा के साथ साथ रेशम कीट था और मधुमक्खी का था। ठीक है। उसके बिना पेपर नहीं छपेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। वो तो पेपर में आना ही आना है। अब देखिए खरगोश से रिलेटेड, तो देखो खरगोश से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, जितना मैंने आपको बताया उतनी ही चीज़ें पढ़ लीजिएगा, तो आपका जो पेपर है वो आपका बहुत अच्छा होगा। खरगोश के 4 महाज्ञानेंद्रियों के नाम पढ़ लेना। ठीक है। खरगोश का पाचन तंत्र पढ़ लेना। इस प्रकार से खरगोश का मूत्र जनन तंत्र पढ़ लेना। इस प्रकार से 4-5 क्वेश्चन खरगोश के भी तैयार कर लेना। तो जितने मैंने 100% आपको बताए हैं कि साहब ये तो 100% आएगा ही आएगा, ठीक है, वो वाले आपको 100% तैयार करने हैं। ठीक है। तो जितने टॉपिक मैंने आपको बताए उतने मैंने आपको बता दिए। ये 12वां टॉपिक लास्ट था। ठीक है। ये तो खाली 11वें क्वेश्चन में देखिए फार्मलिटी है और इसमें कुछ नहीं है, 12वें में भी फार्मलिटी है, कुछ नहीं है। टोटल मैंने आपको, और ये जो आप 10वां टॉपिक देख रहे हैं ये भी फार्मलिटी वाला है। टोटल 9 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। वो 9 टॉपिक आप अच्छे से पढ़ के जाओगे ना, तो समझो 80 से 90% मार्क्स आपके कहीं पे भी नहीं गए हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको किस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, मैं उसी पर टॉपिक पर बना दूंगा। फिलहाल मैं इसके बाद अपनी तरफ से मैं एग्रोनॉमी के लेके आ रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले आपका एग्रोनॉमी का पेपर है, तो एग्रोनॉमी के आपको आज ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।